हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एचटेट के लिए नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे एनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है कवर किया है, चाहे हिस्ट्री हो, मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है, या माइक्रो प्रोसेसर का हिस्ट्री आर्किटेक्चर हो, वो सब कुछ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट किया है। तो सेकेंड लेक्चर में हम जो है एनकोडिंग स्कीम और नंबर सिस्टम, ठीक है, इसमें एस्काई हो, यूनिकोड हो, स्काई हो, सारे कोड हम देखेंगे एनकोडिंग स्कीम से रिलेटेड। और नंबर सिस्टम में हम जो है कन्वर्जन किस तरीके से होता है, ठीक है, वो सीखेंगे। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और एचटेट में 1 और 2 नंबर का बहुत जो है रोल होता है, क्योंकि किसी किसी का जो एचटेट का पेपर है वो 1 नंबर से भी रह जाता है कई बार। ठीक है, तो हर टॉपिक को अच्छे से कीजिए ताकि कोई कमी जो है आपकी तैयारी में ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है कोड को पढ़ेंगे। एस्काई कोड क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, कितने बिट का होता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले जो है एस्काई की फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, इसको रिकॉग्नाइज्ड किसने किया था? यूएस ने किया था। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एनकोडिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज दिस सिस्टम। रिमेंबर दिस एनकोडिंग स्कीम कैन हैंडल इंग्लिश कैरेक्टर्स ओनली। क्या होते हैं इसमें? इंग्लिश कैरेक्टर्स के लिए जो है क्या होता है, एस्काई कोड होता है। ठीक है, ये कितनी बिट को हैंडल करता है? 2⁻7 बिट को, यानी कि 128 कैरेक्टर्स जो है टोटल इस कोड में होते हैं। ठीक है, इन दिस सिस्टम ईच कैरेक्टर हैज ए इंडिविजुअल नंबर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल नंबर के लिए मतलब हर एक कैरेक्टर का एक इंडिविजुअल नंबर होता है। तो आगे हम टेबल देखेंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एस्काई कोड होता है। इसके अलावा इसका न्यू एडिशन भी जो है आ चुका है, जो कि है एस्काई 8। ये कितने उनको हैंडल करता है बिट्स को? 2⁸8 बिट्स को, यानी कि 256 कैरेक्टर्स को ये हैंडल करता है। आर रिप्लेस्ड फ्रॉम, इस 256 कैरेक्टर्स को आप क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर 255 यूनिक नंबर्स। ठीक है, तो 2⁻7 भी है, और जो नया वर्जन आया है उसमें कितना है, 2⁻8 है। 2⁻7 यानी कि 128 कैरेक्टर, और 2⁸8 मतलब 256 कैरेक्टर। इसकी रेंज आपसे पूछ सकता है, रेंज से भी रिलेटेड दे सकता है ना, तो 0 से लेकर 255, ये याद रखना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए, द एस्काई कोड इक्विवेलेंट टू अपर केस लेटर ए इज 65। इसमें देखिए एस्काई कोड में ए को डिनोट किया जाता है किससे? 65 से। फिर आगे ऐसे ही चलता जाता है। 66 किसको डिनोट करता है? बी को। सी किसको डिनोट करता है? 67 को, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्काई 7 बिट वैल्यू, तो ये हो जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन 65 की। और 8 बिट में क्या होगा, जो 7 बिट है उसके यहाँ पर जो हम 0 को ऐड कर देंगे वो 8 बिट में हो जाएगा। ठीक है, तो मेन जो चीज़ याद रखनी है 2⁻7 और 2⁻8। और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड 0 से लेकर 255। कई बार जो है इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैपिटल ए को किससे डिनोट किया जाता है, या फिर एक्स को किससे डिनोट किया जाता है। कैपिटल और स्मॉल लेटर इसमें अलग अलग होते हैं, तो हम आगे वो टेबल में देखेंगे कि किससे किसको डिनोट किया जाता है। लेकिन मेनली यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट का ही पूछा जाता है डिनोट का, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता है कि पूरी आपको जो है टेबल याद करनी पड़े। सिर्फ अल्फ़ाबेट को याद रखिए, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग याद कर लीजिए कि ए को किससे डिनोट करते हैं और ए को किससे, बाकी आप आगे जो है निकाल ही सकते हैं। ठीक है, चलिए वेट, चलिए अगला जो कोड है वो है EBCDIC कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सिमिलर होता है एस्काई कोड के विद 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। ये जो कोडिंग स्कीम है कौन लेके आया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM ने जो है इसको दिया था। द कोडिंग स्कीम कैन हैंडल, ये जो कोडिंग स्कीम है ये भी 256 कैरेक्टर्स को जो हैंडल कर सकती है, क्योंकि 8 बिट रिप्रेजेंटेशन है। और हमने जो एस्काई पढ़ा वो भी 8 बिट में है, 2⁸8। ठीक है, द इनपुट कोड इन एस्काई कैन बी कन्वर्टेड टू EBCDI सिस्टम एंड वाइस। जो इनपुट कोड है एस्काई का उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? EBCDIC सिस्टम में। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो एक बार जो है हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता चल गई। ठीक है, अगर हम उसके वर्जन की बात करें तो एस्काई जो था वो किस में था, और उसमें जो बिट लेंथ है वो कितने की है? 7 बिट की है। बिट लेंथ कितनी है उसमें?
एस्काई में अगर मैं बिट लेंथ की बात करूँ तो कितनी है, 7 बिट है। और EBCDIC कोड में कितनी है, 8 बिट है लेंथ। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि कितने हो सकते हैं, 7 बिट में कितने हो जाएंगे, 128 कैरेक्टर्स, और 8 बिट में 256। ठीक है। और अगर मैं बात करूं एस्काई की यूज़ की, कि एस्काई का यूज़ कहाँ पर होता है, तो जो हमारे मोबाइल डिवाइस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें किसका यूज़ कर रही हैं, एस्काई कोड का, या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, लैपटॉप हो गया, इन सब में क्या है, एस्काई कोड का यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूं EBCDIC कोड की, तो ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में जो है इनका यूज़ किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। ठीक है, ओके, बस ये याद रखिएगा। डेवलप की अगर मैं बात करूँ तो EBCDIC कोड को जो है IBM ने डेवलप किया था इन 1960s, और इसको जो है डेवलप किया था यूनाइटेड स्टेट्स ने इन 1960s, ये भी। ठीक, चलिए याद रखिए। एस्काई कोड जो होता है ये मोर एफिशिएंट है और ये लेस एफिशिएंट है। बस ये एक दो दो तीन चार जो भी है डिफरेंस वो याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला जो कोड है वो है स्काई कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए, स्काई इज द सिस्टम ऑफ हैंडलिंग द कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन लोकल लैंग्वेज। जो हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्या क्या गया, ए आ ई, इनके लिए जो है कुछ वो आया था, मतलब कोड। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमने स्काई कोड पढ़ लिया, लेकिन हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उनके लिए जो थी ये कोडिंग स्कीम थी। ठीक है, तो स्काई इज द सिस्टम ऑफ हैंडलिंग द कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन लोकल लैंग्वेजेस, दिस एज ए 8 बिट। ये भी कैसी कोडिंग स्कीम है, 8 बिट कोडिंग स्कीम है। देयरफॉर इट कैन हैंडल 256 कैरेक्टर, यानी कि 2⁸8। ठीक है, दिस सिस्टम इज फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया इन द ईयर 1986 to 88 एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, याद रखना है कब आई थी, 1986 to 88 and recognized by Bureau of Indian Standards. Now this coding scheme is integrated with Unicode. अब इस कोडिंग स्कीम को जो है किसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, यूनिकोड के साथ। ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें याद रखनी है कि जो पहले 128 कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 0 से लेकर 127 तक, वो एज इट इज़ वही कैरेक्टर हैं जो कि स्काई कोड में है। ठीक है, फिर आगे 128 से और 255 तक वो जो है इंडियन स्क्रिप्ट से रिलेटेड है। तो स्काई के 0 से 27 जो है इसकी स्काई कोड में भी क्या है, बिल्कुल सेम है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो इसमें लैंग्वेज सपोर्ट है, जैसे देवनागरी, पंजाबी, गुजराती, ओरिया, बंगाली, असमी, तेलुगु, सब जो है इसमें आ जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे है यूनिकोड। दिस कोडिंग सिस्टम इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स। द पॉपुलर कोडिंग स्कीम आफ्टर एस्काई इज यूनिकोड। एस्काई कैन रिप्रेजेंट ओनली 256 कैरेक्टर, यानी कि जो न्यू वर्जन आया था उसमें 256 कैरेक्टर और पुराने वर्जन में 128। देयरफॉर इंग्लिश एंड यूरोपियन लैंग्वेज अलोन कैन बी हैंडल्ड बाय एस्काई. Particularly, there was a situation when the languages like Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu could not be represented by ASCII. Hence, the Unicode was generated to handle all the coding scheme of universal languages. This is 16-bit code and can handle 65536 character. अब याद रखना है, बाकी सारे कोड हमने पढ़े 8 बिट के हैं, ठीक है, और यूनिकोड ऐसा कोड है जो कि कैसा है, 16 बिट कोड है, और जो कि हैंडल करता है कितना, 2⁻16 यानी कि 65536 कैरेक्टर को ये जो है हैंडल करता है। बस यही पॉइंट्स जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, और यूनिकोड स्कीम को हम डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर से। ठीक है, आगे आप एक मिनट देखिए, इसमें एस्काई कोड जो दिया गया है, इसमें सिर्फ आपको जो है जो अल्फ़ाबेट है कैपिटल लेटर्स में अगर मैं बात करूँ तो उसको देखना है कि किस तरीके से शो किया जाता है। तो ए को जो है हम किससे डिनोट करते हैं, 65 से, ये याद रखना है आपको। लास्ट आप जेड रख सकते हैं, जेड को हम 90 से डिनोट करते हैं। फिर आता है स्मॉल केस में, ठीक है, तो ए को हम डिनोट करते हैं 97 से। तो ये 3 जो है आपको याद रखना है, फिर बीच में से आप कोई भी जो आप निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जेड को डिनोट किया जाता है किससे, 122 से। ठीक, फिर बाकी वही न्यूमरल्स दिए गए हैं, जैसे अल्फ़ाबेट
0 1 2 3 यानी कि जो न्यूमरल्स हैं इसको हम डेसिमल नंबर्स में 0 को क्या कह रहे हैं 48, डेसिमल में ऐसे आएगा ये, ऑक्टल में इस तरीके से और हेक्साडेसिमल में ऐसे, ठीक है। 1 को 49, 2 को 50, 3 को 51, 4 को 52, 5 को 53, इस तरीके से चलता जाता है आगे, ठीक है। फिर वही कुछ स्पेशल सिंबल्स इसमें दिए गए हैं, जैसे ब्लैंक है, ब्लैंक को हम डेसिमल नंबर 32 से डिनोट करते हैं और बाइनरी में ये इसको कुछ ऐसे डिनोट किया जाता है, देन ये, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको ये नहीं याद रखनी है, ठीक है। सिर्फ वही लेटर्स का याद रखिए, बाकी इनको छोड़ दीजिएगा बेशक। चलिए अब बात आती है नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले आपको इसकी बेस वैल्यू पता होनी चाहिए। डेसिमल की जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 10, 10 यानी कि 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। बाइनरी की बेस वैल्यू 2 है तो 0 से लेकर 1 हो जाएगा। ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 है, मीन्स 0 से लेकर 7 तक, और हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 है तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 9 तक तो एज इट इज़ लिखा जाता है, फिर 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी लिखा जाता है, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ लिखा जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 15 या एफ तक जो है होती है हेक्साडेसिमल की, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कन्वर्जन की। कन्वर्जन के लिए आपको एक टेबल याद रखनी है, देन उसी के अनुसार जो है आपको कन्वर्ट करना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि इस तरीके से नंबर को लिखा जाता है। डेसिमल में अगर मैं 0 लिख रही हूँ तो बाइनरी में इसी को 0 0 0 लिखा जाता है। यानी कि आप कैसे याद रखेंगे इसको, 8421 का एक कोड लिख लीजिए। मैंने लिखा 8421। 0 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 चाहिए, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये 0 का हो जाएगा। 1 के लिए क्या चाहिए, 1 यहाँ पर है, बाकी को सारे क्या कर देना है 0, और यहाँ पे अकेला क्या हो जाएगा 1। 2 के लिए हम क्या करेंगे 0 0, 2 के नीचे 1 लगाना है, बाकी सभी को 0 करना है। अब 3 है, 3 कैसे बनेगा इस कोड से, अगर मैं 2 और 1 को ऐड क्या कर देती हूँ ऐड, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 0 0 1 1 लिखेंगे। अब 4 अगर मुझे चाहिए तो 0 1 0 0 हो जाएगा। 5 चाहिए तो 4 और 1 पे हम क्या रखेंगे 1, ठीक है, बाकी सभी पे 0, तो ये 5। तो कुछ इस तरीके से जो है बाइनरी कोड बनता जाता है। फिर बात आती है ऑक्टल की। ऑक्टल में हम 3 डिजिट लेते हैं, याद रखना। हेक्साडेसिमल में हम 4 डिजिट्स लेते हैं। तो ऑक्टल में 0 को हम 0 0 0 ही लिखेंगे, 1 को हम कैसे लिखेंगे 0 0 1, 2 को 0 0 2, 0 0 3, 4 5, इस तरीके से ये पूरा चलता है। यानी कि डेसिमल में जो 15 है वो कहाँ तक जा रहा है, 17 तक जा रहा है, ठीक है। देखिए ये 7 तक चला गया, यहाँ पे 7 तक जा सकता है, आगे 8 नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही 8 आएगा वो ऑक्टल में नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको 0 1 0, ठीक है, ना 9 आएगा ना 8 आएगा, 0 1 0, ठीक है, क्योंकि अगर 9 आ जाता है तो फिर वो डेसिमल में बन जाएगा। तो इस 8 को कैसे लिखा जाएगा 0 1 0, ओके। फिर 9 को आप देखेंगे तो 0 1 1 होगा, 0 1 2 होगा, 0 1 3, 0 1 4, 0 1 5, 1 6, 1 7, इस तरीके से चलता है। हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट हम लेके जाते हैं, तो ये 9 तक जाता है, सही है। फिर 10 को हमें पता है ए लिखते हैं, 11 को बी सी डी ई एफ, इस तरीके से जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन के लिए टेबल याद रखनी है जस्ट आपको। सबसे पहले हम डेसिमल से कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, चाहे डेसिमल से बाइनरी में करो, चाहे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करो, या चाहे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। तीनों के लिए एक ही मेथड है, वो है डिवीजन मेथड। तो रिपीटेड डिवीजन हम 2 से करते जाते हैं, यानी कि एक बार मैंने 2 से डिवाइड किया, फिर जो नंबर आ गया उसको अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, और ग्रुप करते हैं किसका, रिमाइंडर्स का। जो रिमाइंडर्स बचते हैं लास्ट में उसको हम क्या करते जाते हैं, ग्रुपिंग करते जाते हैं। तो डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है तो क्या मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड, ठीक है। बाइनरी में कर रहे हैं हम तो 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे, नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो 16 से करेंगे, ठीक है। लेकिन करना क्या है, डिवीजन, रिपीटेडली। तो वही क्या है, रिपीटेड डिवीजन बाय 2, डिवीजन बाय 8, 16। अब हमने पढ़ लिया डेसिमल से मुझे किसी में भी कन्वर्ट करना है। अब पढ़ना है कि किसी भी नंबर से अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी नंबरों से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाइनरी डिजिट बाय प्लेस वैल्यू।
प्लेस वैल्यू से जो है हमें करता जाना है। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए बाइनरी टू डेसिमल है, कोई भी नंबर ले लो 010, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब ये बाइनरी नंबर है मेरा, तो मैं क्या करूँगी इसे 2⁻0 प्लस ये क्या हो जाएगा 2⁻1, 1 इंटू 2⁻1 होगा, ठीक है, फिर 0 इंटू 2⁻2। इस तरीके से जो है प्लेस वैल्यू बढ़ती जाती है। तो वो जो हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। ओके सॉरी, 1 मिनट, ठीक है। तो किसी में भी कन्वर्ट करना आ जाए तो पावर वाला रहेगा। डेसिमल में जब भी हमें किसी और नंबर से कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, पावर लेके चलनी है। ऑक्टल से कर रहे हैं तो 8⁻0 से शुरू करेंगे, हेक्साडेसिमल से कर रहे हैं तो 16 की पावर से, ठीक है। तो ये डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करना है या किसी भी नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है ये। फिर आता है ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल टू बाइनरी मीन्स मैंने लिखा 468, 468 ओके होगा ही नहीं, सॉरी ऑक्टल में है ना, तो 465 ले ले, 465 लिखा मैंने। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये ऑक्टल में दे दिया है मुझे और बाइनरी में करना है, तो 5 का बाइनरी नंबर लिख दो। 5 का बाइनरी नंबर कैसे लिखेंगे, 421 वाली कोड से, ठीक है। 4 और 5 यहाँ क्या बन जाएगा यहाँ पे 101, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है तो 8421 यानी कि 4 बिट का कोड लेंगे। अगर हम ऑक्टल से कर रहे हैं बाइनरी में तो 3 बिट का कोड लेके चलेंगे। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कर रहे हैं तो 4 बिट का लेंगे, ठीक है। तो इसमें 421 के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसमें 8421 के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। ये ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी हो गया। फिर आता है बाइनरी टू ऑक्टल। अगर मेरे पास कोई भी बाइनरी नंबर दे दिया गया है, उसको अगर मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो जितने भी नंबर यहाँ पे हैं उनकी 3-3 की ग्रुपिंग करते हुए जानी है और बताना है कि ये नंबर क्या है। अब ये 421 लिखा मैंने, ये तो ये क्या नंबर बन रहा है 5, ये क्या नंबर बन रहा है 5, तो 55 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जब भी हमें बाइनरी नंबर गिवन है और मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3-3 नंबर की क्या कर लेनी है, ग्रुपिंग बना लेनी है। अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है तो 4-4 नंबर की ग्रुपिंग कर लीजिए, ठीक है। तो ये याद रखना है बस। फिर आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। पहले अब क्या है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या था, कन्वर्ट करना था ईच ऑक्टल डिजिट टू इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब वो बाइनरी में आ गया है तो अब हम जो है बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे और उसका रूल क्या था कि हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे 4-4 बिट्स की, राइट टू लेफ्ट। ये चीज याद रखनी है, राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वही तरीका है, पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल। तो इन दो का सेम रूल है, इन दो का सेम रूल है और इन दो का सेम रूल है। सेम रूल मतलब जहाँ पे हेक्साडेसिमल आएगा वहाँ पे 4 डिजिट का ध्यान रखना है, ऑक्टल है तो 3 बिट्स में होगा, डिजिट नहीं बिट्स, 3 बिट्स पे काम होगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 इन सारी चीज़ों को हम जो है क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करके देखते हैं, ठीक। चलिए, जब आप क्वेश्चन से करेंगे तो हम बिल्कुल पहला जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, जिसमें कहा गया है कि हमें पहले डेसिमल से हर एक नंबर में कन्वर्ट करके देखना है। डेसिमल से बाइनरी में भी देखना है, डेसिमल से ऑक्टल में भी देखना है और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में भी देखना है। तो पहले वही करते हैं हम, डेसिमल टू अदर नंबर्स, डेसिमल से अदर नंबर्स में कन्वर्ट करना। डेसिमल टू अदर्स, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 25, बिल्कुल सिंपल से चलेंगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए बाइनरी में करना है तो 2 से डिवीजन मेथड लगाएंगे, ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 होता है, 1 बचा यहाँ पे रिमाइंडर, 2 छिक 12, 0, 2 3 6, यहाँ पे अगेन 0 बचेगा, 2 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे हमें 0 लेके आना होता है, अभी यहाँ पे 1 है तो ये एक बार फिर जाएगा, ये 0 और ये 1, ये जब 0 यहाँ पे आ जाता है तब खत्म हो जाता है, ठीक है। ये है LSB यानी कि लिस्ट सिग्निफिकेंट और ये है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमें जो है लिखना शुरू करना होता है MSB से। तो इस तरीके से जो हम MSB से LSB की तरफ जाते हैं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या बन जाएगा 10001। इस 0 को नहीं लेना है, लिख भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सही तरीका ये है यहाँ पे। बस इसमें इतना याद रखना है कि यहाँ पे 0 आना ज़रूरी है,
ठीक है। देन MSB से LSB की तरफ जाएंगे तो ये जो है बाइनरी में कन्वर्ट होके जो है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलना है। अब कोई भी नंबर आए आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात आती है अगर यही नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो कैसे करना है, यानी कि डेसिमल में अगर वैल्यू आ जाती है तो तब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 15.25, ये है कैसा नंबर है, डेसिमल है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसमें लगेगा डिवीजन मेथड, तो उसी के अकॉर्डिंग चलिए। 2 सते 14 और 1 बच जाएगा, 2 तिया 6, अगेन 1 आ जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे बचेगा 1 और ये हो जाएगा 201। ठीक है, इसको हम कैसे लिख लेंगे, पॉइंट से पहले की जो वैल्यू रहेगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी 111। ठीक है, अब बचा 0.25। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 0.25 या 0.25 लिख लीजिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन मेथड लगेगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा। कैसे, 0.25 को मैं 2 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 0.50। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 और 1 5। पॉइंट से इधर कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ये आया 0.50, अगेन मैं 0.50 को क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 0 और 2 पंजे 10, 10 है तो 0 यहाँ आ जाएगा और 1 जो है पॉइंट के बाद आएगा, इस तरीके से। अब बचा मेरे पास क्या, 0 0। अब 0 0 को किसी से भी कर लो, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 0 आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, छोड़ देना है जैसे ही 0 0 आ जाता है। अब इसमें जो हम लेंगे वो किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे ये वैल्यूज ली जाती हैं, ये वाली चीज़, ये। ठीक है, ये वाली जो है वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। इसको आप ऐसे यहाँ पे ये लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट से इधर क्या वैल्यू बची थी, 0, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0। यहाँ पे पॉइंट से इधर क्या वैल्यू बची है, 1, तो ये लिख दिया 1। ये जो वैल्यू लिखी जाएंगी वो इस तरीके से लिखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेरा 1111.01। क्या आ जाएगा, 0.01। ये बाइनरी नंबर बन जाएगा। देखिए, याद रखना है जब हम डिवीजन मेथड कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, और जब हम मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम नीचे से ऊपर की ऊपर से नीचे आएंगे। यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जा रहे थे। ठीक है, तो याद रखना बस, ये पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएगा उसको इस तरीके से बाहर निकालते जाना आपको, ये लाइन लगा लेना। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा, ताकि आपको समझ आए। अगर मेरे पास कोई नंबर है 0.75 है, मान लीजिए। अब 0 पॉइंट है तो 0 का कुछ भी कर लो आप, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो मतलब सोल्व है, इधर करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसको सोल्व करेंगे, 0.75 लिख लीजिए, 0.75। इसको मैंने 2 से किया मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 2 सते 14 और 1 15, तो 1.50 आया। ठीक है, 1.50 आ गया, तो ये जो 1 है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 0.50 बच जाएगा। अगेन मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 0, 2 पंजे 10, यानी कि ये आ जाएगा। अगेन फिर से 1 बाहर आ जाएगा और बचा क्या, 0.00। आगे मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 0.11 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, जैसे 60 होता, तो मैं क्या करती, 60 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करती। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कन्वर्जन हो जाएगा। ये कन्वर्ट करना हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी में। सेम यही आपको प्रोसीजर करना है। अगर आपका डेसिमल से ऑक्टल में पूछा जा रहा है तो आप 8 से करते जाइए। मल्टीप्लिकेशन तब किससे होगी, 8 से, और डिवीजन भी किससे होगी, 8 से। 16 है तो 16 से मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन के से देख लेते हैं एक बार। चलिए, एक क्वेश्चन जो है हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन का भी ले लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा 125, पहले एक सिंपल करेंगे, तो 125 को चेंज करना है। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, 125 10 को, मतलब डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैं 8 से करती जाऊंगी, जिसमें करना है कन्वर्ट उससे जो है डिवाइड करते जाना है। ठीक है, 8 एकम 8, 12 में से 8 जाएंगे 4, 8 पंजे 40, 5 बचेगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, 8 एकम 8 और 7, और ये हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, ऊपर से हमें जाना है तो ये आ जाएगा 175, ये कन्वर्ट होके हमें मिल जाएगा। ठीक, सेम हेक्साडेसिमल में है, जैसे मैंने हेक्साडेसिमल में कोई नंबर लिया 155, तो इसको 16 से करते जाइए, 9 आ जाएगा और 11 बचेगा, देन 0 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये आंसर आ जाएगा 9। अब 11 को क्या लिखते हैं, 11 को लिखते हैं बी, तो 9B जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर पॉइंट में कोई नंबर दिया जाता है, वो मल्टीप्लिकेशन जो होगी उसके बाद वो हम 8 से और 16 से करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया है। अभी नेक्स्ट जो हम सीखेंगे कि हमारे पास जो है क्या है, कोई भी नंबर है, चाहे बाइनरी है, चाहे ऑक्टल है, चाहे हेक्साडेसिमल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। अभी हमने जो सीखा था वो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, हेक्साडेसिमल में और ऑक्टल में। अब कोई भी नंबर मेरे पास गिवन है, चाहे बाइनरी में है, चाहे ऑक्टल में है, चाहे हेक्साडेसिमल में है, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, तो वो किस तरीके से करेंगे, जैसे सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल सीख रहे हैं, तो मैंने कोई बाइनरी नंबर लिखा 11011 और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखिए एक टेबल बना के दिखा देती हूँ, फिर अगला क्वेश्चन जो होगा वो इजीली आप सॉल्व करते जाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है इसका वेट और यहाँ पे लिखना है बिट, बिट कौन सी है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है करते जाना है। ठीक है, जितने नंबर्स हो उससे एक कम पावर करनी है। देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2⁵5 नहीं, 5 से एक कम, तो 2⁴ से हम करेंगे, तो 2⁴ हो जाएगा, फिर 2⁵3 हो जाएगा, फिर 2⁵2 हो जाएगा, फिर 2⁵1 और फिर 2⁵0। तो इस तरीके से जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो जितने यहाँ पर डिजिट गिवन होते हैं उससे एक कम जो है हमें पावर में लेना होता है। अब देखिए 2⁴4 यहाँ से शुरू होगा, हमारा क्या आ रहा है, उस पर 1 आ रहा है, तो मैंने 1 लिखा, 2⁵3 पे भी 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है, इस तरीके से कोड है हमारा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस 1 को 2⁵3 के, इस 0 को 2⁵2 के साथ, इसको इसके साथ और इसके साथ, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। अब देखो 1 को मैं 2⁴4 से कर रही हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे आंसर में, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ही मिलेगा, 16 1 जा 16। ओके, देन प्लस। ठीक है, यहाँ पे हमें इनको प्लस करते जाना है, ये चीज़ याद रखनी है। अब 2⁵3 मीन्स 8, फिर प्लस 2⁵2 4 होता है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 2⁵1 2, 2 1 जा 2, फिर देखिए यहाँ पर भी प्लस 2⁵0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 आएगी, किसी भी नंबर, चाहे 5⁵0 लिख रहे हो, 6⁵0 लिख रहे हो, 8⁵0 लिख रहे हो, तो किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 8 और 6 14, यानी कि 24, 2 26 और 1 27, तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 27 10। ठीक है, अब जैसे आपने बाइनरी में किया है वही आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में करना है। अब अगर मुझे ऑक्टल में करना है तो मैं क्या लूंगी, यहाँ पे 8 की पावर लेते चलूंगी, वही कम लेके, अगर 5 डिजिट है तो 4 लेंगे हम। ठीक है, 4 है तो 3 लेंगे, तो 8 लेके चलना है, 8 की पावर 4, 8 की पावर 3, और 16 अगर मुझे हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं 16 की पावर लेके चलूंगी। ठीक है, यही होगा। और चलिए ये तो हमने सीख लिया। अब आता है अगर यही फ्रैक्शन में आ जाए तो क्या करें, यही चीज़ अगर फ्रैक्शन में आ जाए, मतलब डेसिमल में आ जाए, मीन्स हम चेंज वही कर रहे हैं, बाइनरी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में, लेकिन इस बार हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, तीनों का तरीका सेम ही होगा, एक सीख लीजिए बाकी दोनों आपको आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा 0.101, इसको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में, 10 बेस लगा दिया है। ठीक है, कैसे करेंगे, वेट और बिट आप लिख सकते हैं,
देखिए यहाँ पर कोई वेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो है यहाँ पे, सिंपल। ओके, जीरो वाला ऑप्शन ही मत लीजिए क्योंकि हमें दोनों को सोल्व करके दिखाना है, डेसिमल से उधर भी और डेसिमल से इधर भी। ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैंने एक लिया 1010.11, ये देखिए इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ठीक है, अब पॉइंट के उधर भी वैल्यू है और पॉइंट के इधर भी वैल्यू है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको जो हमने अभी पीछे तरीका देखा उसी से सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं, तो मीन्स 2⁻³ इंटू 1। ठीक है, ये प्लस 2⁻² इंटू 0 प्लस 2⁻1 इंटू 1 प्लस 2⁻0 इंटू 0, ऐसे हो जाएगा। जो मैंने वो टेबल बनाई थी उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो सिर्फ एक समझाने का तरीका था, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 आएगा, तो ये 10 आ गया। यहाँ से पॉइंट के उधर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट के इधर वाली वैल्यू का। इसमें जो है आपको वेट लेके कैसे चलना है, देखिए इसमें इसका भी मैं टेबल से ही बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा वेट और यहाँ पे लिखा मैंने बिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेट लेके चलना है, यहाँ पर हम जितने नंबर्स थे उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। अगर 4 थे तो मैंने 2⁻³ से शुरू किया था। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से ही शुरू करना है और 2⁻⁻1 से, क्योंकि 0 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 0 से आगे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, 0 से पीछे अगर जाएंगे तो 2⁻⁻1 2⁻2 इस तरीके से चलता है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हैं तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2⁻1 और 2⁻2। ठीक है, ऐसे ही आएगा ये। और यहाँ पे 2⁻1 पे 1 वैल्यू है और यहाँ पे भी 1 वैल्यू है। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाइए और सीधा लिखिए 2⁻1 इंटू 1 प्लस 2⁻2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप पॉइंट के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻1 का मतलब क्या है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 कर लीजिए, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.5 आएगा। और इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो 0.4 दूनी 8 4 पंजे 20, 0.25 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 0.75 आ जाएगा। तो डेसिमल से एक तरफ की वैल्यू का जो आंसर आया है वो आया है 10 और एक तरफ की वैल्यू का जो आंसर आया है वो है 0.75। तो इसको ऐड कर दीजिए, 10.75 जो है इसका कन्वर्जन होकर हमें आंसर मिल जाएगा डेसिमल में। ठीक है, इस तरीके से जो है फ्रैक्शन वाली वैल्यू सॉल्व होंगी। और यही अगर आपको ऑक्टल हेक्साडेसिमल में करना है तो 8 की पावर लेके चलिए, 8 - 1 8 - 2 और इधर 8⁻3 8⁻2 8⁻1। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। हेक्साडेसिमल है तो पावर में 16 ले लीजिए, माइनस में भी ऐसे ही करना है, 16 की पावर -1 16 की पावर -2। ठीक है, तो हमने जो है ये 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। देखिए हमने क्या सीख लिया, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया, और डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो यहाँ पर डेसिमल का काम हो गया ख़त्म। ठीक है, अब डेसिमल का जो है हमें कोई लेना देना नहीं है डेसिमल से। तो हमारा डेसिमल हमने पूरा सीख लिया कि हम डेसिमल से कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल में से कैसे कन्वर्ट करें, दोनों तरीके हमने सीख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट जो टाइप बनता है वो क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी। क्या बनता है, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी नंबर से ऑक्टल में। ठीक है, और दूसरा इससे अलग जो बनेगा वो बनेगा हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल, ये बनेंगे। तो चलिए सीखते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हम पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने एक कोड लिखा 437, ये क्या है, ऑक्टल में है ना, तो ये है 8। इसको मुझे करना है किस में, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कौन सा कोड बताया आपको, 8421। लेकिन यहाँ पर 8 है यानी कि 3 बिट लेंगे हम, 3 बिट मतलब लास्ट वाली 3 बिट 421।
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब जैसे मुझे 4 की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, 4 की वैल्यू लिखनी है, तो 4 की वैल्यू लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगी, जो नंबर होगा उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नंबर्स के नीचे 0। तो 4 की वैल्यू के लिए चलिए 4 to 1 से ही करते हैं इसको, 8 को हटा देते हैं, 8 वैसे भी नहीं आएगा तो कंफ्यूज नहीं होते हैं इसमें। देखिए अब मुझे 4 की वैल्यू लिखनी है, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 की वैल्यू क्या आएगी, 1 0 0 आएगी, ठीक है। फिर अगला नंबर 3 है, 3 कैसे बन सकता है, अगर मैं 2 और 1 को क्या करूं, ऐड करूं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 की जगह पे 0 लिखेंगे, और 2 और 1 3 बनते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1। फिर आता है 7, 7 जो है इन तीनों को मिलाकर जोड़ने से यानी कि ऐड करने से आता है, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि तीनों की जगह मैं क्या लिखूंगी, 1 1 लिखूंगी, ठीक है। ये अब ये जो है नंबर किस में, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 0 0 0 1 1 और 1 1 1, ये देखिए ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट, ठीक है। अब अगर यही चीज़ पूछ लेता, अब यही क्वेश्चन आपको दे देता ये 1 0 0 1 1 1 1, अब ये बाइनरी नंबर गिवन है और आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, ऑक्टल में, ठीक है। ये हमने पढ़ा ऑक्टल से बाइनरी। अब कोई बाइनरी नंबर गिवन है, जैसे मैंने यही नंबर ले लिया वापस से, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम 3 3 के पेयर्स बनाते हैं, कहाँ से, राइट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। याद रखना है राइट साइड से बनानी है, तो राइट साइड से मैंने इन 3 का एक पेयर बनाया, इन 3 नंबर का एक पेयर बनाया, इन 3 नंबर का एक पेयर बनाया। अगर यहाँ पे कोई एक नंबर और है, जैसे 1 है, ठीक है, मान लीजिए है नहीं, मान लीजिए, चल मान लेते हैं, चलिए 1 है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें दिख रहा है कि कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर दीजिए, इन दो के 2 0 ऐड कर दीजिए इसके आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 3 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। ओके, कोई 2 नंबर गिवन है, जैसे 1 1 गिवन है मान लीजिए, तो एक 0 ऐड कर दीजिए, हमें सिर्फ 3 बिट बनानी है, ठीक है, तो उसके लेफ्ट साइड पे अगर 0 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप कर सकते हैं। देन इसको करके लिख दीजिए सॉल्व, ये क्या हो जाएगा, 4 to 1 का कोड हमने पढ़ा है, तो 4 to 1 4 2 6 और 1 7 आ जाएगा, ये 4 to 1 था, तो ये 2 और 1 3 आ जाएगा, ये 4 to 1 है, तो यहाँ पे 4 के नीचे 1 है, तो सिर्फ 4 आ जाएगा, तो 4 3 7 हमें मिल गया वापस से। तो ये कन्वर्जन हमने सीख लिया, ऑक्टल से बाइनरी में हमने सीख लिया, और बाइनरी नंबर अगर गिवन है तो ऑक्टल में से कर लिया, ठीक है। अब यही आपको हेक्साडेसिमल में करना है, अगर मुझे हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है और उसको बाइनरी में करना है, तो हम 3 बिट की जगह 4 बिट लेंगे। कैसे लेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैं मान लीजिए ले लेती हूँ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमें करना है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने नंबर लिया 6F0C, ये ले लिया, चलिए इसको कन्वर्ट कीजिए बाइनरी में, किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 4 डिजिट में हम जो है हम उसका 4 बिट्स में लिखेंगे, 4 बिट्स किस तरीके से लिखनी है, देख लीजिए 8 4 2 1। अब सबसे पहले मुझे C को कन्वर्ट करना है, तो C का मतलब क्या होता है, अगर मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं तो 10 को लिखते हैं हम A, 11 को लिखा जाता है B, 12 को लिखते हैं C, यानी कि 12 की वैल्यू देखनी है। तो 12 की वैल्यू कैसे बन सकती है, 8 और 4 को अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे 12 मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पर 1 1 लगाऊंगी, बाकी सभी जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला है 0, क्या है 0, 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सारी जगह पर 0 रखनी पड़ेगी, तो 0 हो जाएगा। फिर अगला है F, F का मतलब क्या है 15, F का मतलब क्या है 15, तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, तो यहाँ पर सभी जगह 1 1 आ जाएगा। फिर 6 है, 6 कैसे बनेगा, 4 और 2 से बनेगा, तो 0 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज इसको अब लिख दीजिए इसी तरीके से क्रम में, जैसे 6 की वैल्यू 0 1 1 0 है, तो 0 1 1 0, फिर F की वैल्यू जो है 4 टाइम 1 है, फिर 0 की वैल्यू 4 टाइम 0 है, C की वैल्यू 1 1 0 0 है। तो ये देखिए मेरा क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में से किस में कन्वर्ट होके आ गया है, मुझे किस में मिल गया अभी कन्वर्ट होके, बाइनरी नंबर में, ठीक है। अब अगर यही चीज़ आती है कि बाइनरी नंबर आपको गिवन है, जैसे ये वाला बाइनरी नंबर मुझे गिवन है, ये गिवन है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में, तब हम क्या करेंगे, 4 4 के पेयर बनाएंगे लेफ्ट साइड से। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा साफ करके इसको लिख लेते हैं, देखिए अब ये नंबर मेरे को गिवन है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में,
हेक्साडेसिमल में। तो मैं क्या करूँगी, 4-4 के पेयर बनाऊंगी राइट साइड से। तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ठीक है, बाकी कुछ अगर बचता है तो उसके भी आप पेयर वही 0 0 लगा के आप पेयर बना सकते हैं जितनी नंबर्स की उसमें कमी है। तो 8 4 2 1 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 8 और 4 12, 12 को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, तो ये सी आ जाएगा। ये वैल्यू 0 की है, ये वैल्यू 15 यानी कि एफ की है, और ये वैल्यू किसकी है, 6 की है, तो 6 आ गया। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने दोनों चीज़ सीख ली हैं, मुझे ऑक्टल से बाइनरी में, बाइनरी से ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, ये दोनों भी जो है मैंने क्या कर लिए हैं, सीख लिए हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचता है, लास्ट जो टाइप बचता है वो क्या बचता है, अगर मुझे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगी। देखिए, चाहे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करना हो या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, इसको करने से पहले सबसे पहले आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना, जैसे ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल, इस तरीके से ये कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है इसका ले लेते हैं, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा 4 5 7 और 8, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो मैंने क्या तरीका बताया, पहले ऑक्टल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे कौन से वाले कोड से, 421 के कोड से, 3 बिट्स के कोड से। तो 7 को क्या लिखते हैं, 7 को देखिए क्या लिखेंगे, 7 को लिखा जाता है 1 1 1। 5 को क्या लिखेंगे, 4 और 1 5 आता है तो 1 0 1 लिखा जाएगा, 4 है तो 1 0 0 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में। अब इस बाइनरी से हम जो है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 4 के पेयर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 4 के पेयर जो है बनाऊंगी, ये वाला एक पेयर बन गया, ये वाला एक बन गया। अब यहाँ पर सिर्फ 1 बचा है तो यहाँ पर 3 0 आप लगा लीजिए बेसिक, ये एक पेयर यहाँ पे बन गया। अब देखिए 1 1 1 1 क्या बनेगा, इसका एफ बन जाएगा। ठीक है, फिर मेरे पास बचता है 0 0 0 1, ओके, ये है 0 0 1 0, तो ये बन जाएगा 2, ये 2 की वैल्यू है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये 1 की वैल्यू है, तो 1 2 एफ, ये जो है इसका राइट आंसर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होके आ जाएगा। ये 12 नहीं है, 1 अलग है 2 अलग है, और ये 15 की वैल्यू थी एफ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा। अब अगर यही चीज़ मुझे हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करनी है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा A to D, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसको किस में कन्वर्ट करें, बाइनरी में कन्वर्ट करें। तो इस नंबर को मैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूंगी। तो D को क्या लिख सकते हैं, D का मतलब क्या होता है, देखिए 10 को लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, और 13 को लिखते हैं D, 13 को क्या लिखते हैं D। और 8 4 2 1 के अकॉर्डिंग 13 को कैसे लिखेंगे, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि 1 1 0 1 लिखा जाएगा। 2 को क्या लिखेंगे, 0 0 1 0। ए को क्या लिखेंगे, ए मतलब 10, 10 किससे बनेगा, 8 और 2 से बनेगा, तो 1 0 1 0 ये बन जाएगा। अब मुझे ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है, अब मुझे इसको किस में करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सॉरी, ये बाइनरी में हो गया है, अब ऑक्टल में कन्वर्ट होगा ये। ठीक है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मैं क्या करूंगी, 3 के पेयर बनाऊंगी। तो ये एक 3 का पेयर, ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये 3 का पेयर। तो 1 0 1 किसके अकॉर्डिंग, 4 2 1 के अकॉर्डिंग, तो 4 और 1 5। ठीक है, ये भी क्या है 5, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी 0 की, और ये हो जाएगी 5 की। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर 5 0 5 5 जो है ऑक्टल में कन्वर्ट होके मुझे मिल जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर से। ठीक है, तो सभी तरीके का कन्वर्जन जो है हमने इसमें सीख लिया है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको कन्वर्जन से ज़रूर मिलेगा, वो फ्रैक्शन से भी मिल सकता है और बिना फ्रैक्शन के भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जाऊँ तो यहाँ पे कंप्लीट हमारा हो जाता है नंबर कन्वर्जन, लेकिन कई बार जो है कुछ एक्स्ट्रा भी जो है वो सिलेबस से बाहर भी कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में एक और चीज़ बनती है बाइनरी अर्थमेटिक, ठीक है, जिसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सीखना होता है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन करने के तरीके क्या होते हैं इसमें, देखो मुझे जब 2 नंबर को ऐड करना है
तो 0 और 0 को अगर मैं ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि सम और कैरी दो चीज़ मिलती है यहाँ से। तो जब 0 और 0 को ऐड किया जाता है, ए भी लिख लीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, सम में 0 ही मिलेगा, कैरी में भी 0 मिलेगा। अगर मैं 0 1 को ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा सम और कैरी में 0 आ जाएगा। 1 0 है तो भी आपको 1 मिलेगा और कैरी में 0। अब देखिए 1 1, जब मैं 1 1 को ऐड करती हूँ तो मुझे पता है 1 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी है एडिशन, बाइनरी एडिशन है, तो 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम होके मुझे 2 नहीं, मुझे 0 मिलेगा और कैरी में क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब इस चीज़ को क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, तभी जो है हमें पता लग पाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि ऐड कीजिए किसको, 1 0 1 1 को, और इसमें ऐड करना है 1 0 0 1, ये ऐड करना है। अब बाइनरी एडिशन है ये, ठीक है, बाइनरी एडिशन है तो करते हैं। देखिए सबसे पहले 1 1, अब 1 1 टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो सम कितना आता है, 0, तो 1 1 का सम 0 आएगा, लेकिन कैरी में क्या चला जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए ये 1 1 क्या बन जाएगा, ये 1 1 क्या बन जाएगा, 0। ये 1 1 0 अगर मुझे मिल गया है तो 1 तो कैरी में चला जाएगा। अब 0 और 0 क्या बनेगा, 0 ही तो बनेगा। ठीक है, अब 1 0 1 रहेगा, 1 0 1, यानी कि दो दो को सोल्व करते जाइए। देखिए 1 0 1, कैरी में कुछ भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों का सोल्व होके 1 आ गया, तो इस 1 को जब मैं इस 0 में ऐड करूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। अब इसमें देखिए 1 1 क्या मिलेगा, 1 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और आगे जो कैरी में जाएगा 1 उसको हम एज इट इज यहाँ लिख देंगे। 1 0 1 0 0 जो है, इन दोनों को सॉल्व करके मेरा बाइनरी एडिशन जो है आ जाएगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं इस तरीके का एक और क्वेश्चन। जैसे मैंने लिखा 1 1 0 1 1 और इसमें मुझे ऐड करना है 1 0 0 1 1 0 को, ये एडिशन करना है। तो चलिए करते हैं। देखिए 1 और 0 को मैं जब ऐड करूंगी तो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, बाइनरी एडिशन में बस आपको 1 1 याद रखना है कि 1 1 का जो सम होगा वो 0 और कैरी में 1 चला जाएगा। बाकी तीनों जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जो हम एडिशन में पढ़ते ही हैं। देखिए 1 1, अब क्या हो गया, 1 1 0 और यहाँ पे चला गया 1। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए 1 1 क्या मिलेगा मुझे, 1 1 से मुझे 0 मिलेगी, 1 1 से मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और 0 और 1 क्या बन जाएगा, 1, एक कैरी भी तो गया है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 1 0 तो हो गया, लेकिन कैरी भी तो चला गया ना 1, तो ये 1 कैरी का 1 जो है जरूर लगाना आपको। एंड देन यहाँ पे 0 हो गया है तो 0 को 1 में ऐड करेंगे तो अगेन मुझे 1 ही मिलेगा। अब देखिए 1 0 1 रहेगा ये, अब 1 0 1 रहेगा, 1 1 0 और कैरी का 1 यहाँ पे, तो 1 0 1 1 0 1, इस तरीके से जो है बाइनरी एडिशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी पता होना चाहिए। जिस तरीके से बाइनरी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके भी कुछ रूल है, जैसे ए बी, और इसमें होता है डिफरेंस और बोरो। उसमें क्या था, सम और कैरी। ठीक है, ए बी मान लीजिए 0 0 का डिफरेंस लिया मैंने, 0 1 का, 1 0 का और 1 1 का। अब देखिए 0 0, मैं जब 0 में से क्या करूँगी, सब्ट्रैक्शन करूँगी 0 का, तो डिफरेंस में 0 ही मिलेगा और बोरो में भी 0 जाएगा। ठीक है, अब 0 1 है, 0 में से जब कोई चीज़ मैं माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंस में 1 ही मिलेगा, और यहां पर मिल जाएगा क्या, 1। ठीक है, बाकी आप देखिए 1 में से 0 माइनस किया मैंने, क्या मिला, 1 ही मिलेगा, और बोरो में 0। 1 1 1 और 1 को जब माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 0, तो बोरो में 0 जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है 0 और 1, ये वाली जो चीज़ है ना 0 1, ये इसमें आपको याद रखनी है कि जब 0 में से 1 माइनस किया जाता है तो क्या रहेगा, डिफरेंस 1 आ जाएगा और बोरो में भी जो है 1 चला जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के से करके देखते हैं। जैसे 1 0 1 0 1 में से हमें जो है नहीं सॉरी ऐसे नहीं, 1 1 1 इसमें से मुझे माइनस करना है 1 0 1 0 1 को। ओके, ये सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए 1 1 क्या होता है, 0 होता है, कोई बोरो में नहीं जाएगा। ठीक है, 1 0 1 0, देखिए 1 0 1 रहेगा, 1 1 0 रहेगा, 1 0 1 रहेगा, 1 1 0 रहेगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब जिसमें ये वाला रूल अप्लाई होता हो वो उस तरीके का क्वेश्चन कर लेते हैं।
देखिए क्यों बोरो में हमें क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़ीरो में से कुछ भी जो है छोटे में से बड़ा थोड़ी माइनस कर सकते हैं, तो ये उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक इस तरीके का, जैसे मैंने लिखा 1 0 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 1 0 0 0, और इसमें से मुझे माइनस करना है 1 0 1 1 1, ये करना माइनस, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, या आप यहाँ पे ज़ीरो भी रख लेंगे, कुछ भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब ज़ीरो में से वन जो है माइनस करना है। ज़ीरो में से जब हम वन माइनस करेंगे तो वन तो डिफरेंस आ जाएगा और एक बोरो में चला जाएगा, ठीक है। वन क्या चला जाएगा, बोरो, तो वन वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन ज़ीरो हो जाएगा। अब फिर से क्या है, ज़ीरो और वन है, तो यहाँ पे वन चला जाएगा, वन वन क्या हो जाएगा, फिर से ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो वन है तो ये वन वन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वन जाएगा और ये वन वन ज़ीरो हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए ये करना था। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमें ये वाली चीज़ ही जो है सीखनी पड़ेगी, ठीक है, कि 0 1 में जो है डिफरेंस 1 कैसे आया और बोरो कैसे आया, ठीक है। देखिए 0 में से मैं 1 को माइनस नहीं कर सकती, तो मुझे क्या चाहिएगा, कुछ ना कुछ जो है इस ऊपर वाले के पास चाहिएगा ही चाहिएगा। तो ये अपने नेक्स्ट से, नेबर से, जैसे हम डिफरेंस में करते हैं ना, नेक्स्ट वाले नंबर से जो है 1 लेके आते हैं, तो ये अपने वाले नेक्स्ट नंबर से क्या लेगा, 1 लेगा, तो ये 1 0 बन जाएगा। 1 0 का मतलब क्या होता है, 2 होता है ना, ये देखो 4 2 1, तो मुझे 2 कैसे मिलेगी वैल्यू, 1 0 से ही तो मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो है इसके पास वैल्यू आ गई है, तो 2 में से मैं जब 1 को माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो वो 1 यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही इसके पास बोरो आएगा, क्योंकि हम जो है छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा नहीं सकते हैं, तो हमें जो है एक बोरो लेके जो है बोरो लेना ही पड़ता है, और जब बोरो लेते हैं तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, 2 बन जाती है, और 2 में से जब मैं 1 को माइनस करती हूँ तो आंसर 1 मिलता है। तो यही सेम चीज़ इसमें करना है। इसमें देखिए अब यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर भी 0 1 है, यहाँ पर भी 0 1 है, यहाँ पर भी 0 1 है, तो इसमें अब कैसे करें, जिसके पास 1 है वहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है। ये इससे ले रहा है, इसके पास नहीं है तो कहाँ से लेगा, ये इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है, फिर ये इसके पास आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 लेगा, अब अगर ये इस 1 को किसी और को देगा तो ऑब्वियस यहाँ पर कट कर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये 1 सबसे पहले इसके पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 0 आ गया है, तो 1 0 का मतलब क्या है कि इसके पास कितनी पावर आ गई, 2 आ गई है, तो ये 2 में से क्या करेगा, एक नंबर को अपने पास रखेगा और नेक्स्ट को वहां भेज देगा, ठीक है। तो जब ये एक नंबर को यहाँ पे अपने पास रखेगा तो ये 1 0 की बजाय सिर्फ 1 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। फिर जब यहाँ पर ये 1 जो है मुझे मिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी 2 पावर होगी, इसे एक की जरूरत है, वो एक को आगे भेजेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, मीन्स इसको अब क्या चाहिए, पूरी पावर चाहिए, आगे किसी को नहीं देगा, तो इसका 1 0 का मतलब क्या है, ये 2 है, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, 1 था, 1 1 क्या होता है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 मिलता है, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर कटकर 0 था ही, तो 0 में से 0 जाएगी तो 0 आएगी। अब फिर से वही है, इसके पास जो है कुछ भी मतलब माइनस नहीं कर सकते हैं, तो नेबर से जो है अपने ये लेगा, ठीक है। ये 1 कटकर 0 हो गया और यहाँ पर आ गया 1 0, 1 0 का मतलब 2 में से अगर मैं 1 को माइनस कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1, तो राइट आंसर मेरा आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। बाइनरी एडिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसको जो है अच्छे से आपको करना है, ठीक है। ओके, बाकी और भी चीज़ें इसमें आती है, जैसे साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन वगैरह, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, ठीक है। तो वो नहीं करेंगे हम, सिर्फ इतना हमने सीख लिया है, नंबर कन्वर्जन वगैरह। और एक चीज़ और आप सीख सकते हैं, वेट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना और सीख लीजिए बस। मान लीजिए कोई भी बाइनरी नंबर आपको गिवन है 1 1 0 0 1, ये आपको एक बाइनरी नंबर गिवन है और इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ लिया है, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो जो 0 होता है उसको 1 कर देना है, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0, तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, तो ये जो है इसका क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो इसमें 1 को ऐड कर दीजिए, वो जो है टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे 0 1 कितना रहेगा, 1 रहेगा, 1 1 1 0 0, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, ठीक है। बस ये और याद रखिएगा इसमें।
तो किसी भी मान लीजिए बाइनरी नंबर गिवन है और टूज कॉम्प्लीमेंट पूछे तो पहले आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसमें एक को ऐड कर दीजिए, देन उसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। ठीक है, ओके, बस ये चीज़ और इसमें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है और जो भी एनकोडिंग स्कीम थी वो भी जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम एमएस विंडो कवर करेंगे, उसके बाद फिर एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, मतलब स्प्रेडशीट हो गया, एंड देन उसके बाद एक्सेल वगैरह जो है इस तरीके से कंटिन्यू जो है होता रहेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए अपनी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।